अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यह अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और उसमें भी सबसे बड़ी जो कीमती दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अता किया है वह ईमान जैसी कीमती दौलत है। मेरा मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, असल बयान तो हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब का होगा। मैं कुछ देर के लिए आपके रूबरू हुआ हूँ और बहुत मुख्तसर वक्त में मैं अपनी जगह ले लूँगा, इसलिए कि हमारी बातें तो लगभग आप बराबर सुनते ही रहते हैं। बहरहाल मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तलावत की है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप के हुकूक को बयान फरमाया है और मुझे इस मौजू को इसलिए मुंतखब करना पड़ा है कि आए दिन ये बात सुनने में आ रही है और देखने में आ रहा है कि हर शख्स की ये शिकायत है कि हमारी औलाद नाफरमान हो गई है, हमारी बात नहीं मानती है और हमसे दूरी हो गई है, हमारा कोई ख्याल नहीं है। आए दिन ये हो भी रहा है। तो मैं कुरान की रोशनी में चंद मिनट में अपनी बातें बताकर खत्म करूंगा, उसके बाद हजरत वाला का बयान होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह तबारक व तआला ने 15वें पारे में यह फरमाया कि सबसे पहले तुम मेरी इबादत करो। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जो पैदा फरमाया है तो वह किसी न किसी मकसद के तहत पैदा फरमाया है। जैसा कि हम कोई काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। जब हम एक कदम चलते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। बाजार की तरफ जा रहे हैं तो हमारा मकसद है सब्जी खरीदेंगे या कोई सामान खरीद कर लाएंगे। खेतों की तरफ जा रहे हैं तो हमारा मकसद है हम खेत देखने के लिए जा रहे हैं या कोई। तो हर जब कदम उठाते हैं तो हमारा हर कदम किसी न किसी मकसद के तहत जरूर उठता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो पैदा फरमाया है तो इसमें भी मकसद है। मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपने इबादत के लिए पैदा फरमाया। 18,000 मखलूक़ात में से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आपको और जिन्नातों को मुंतखब फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करें, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। और कुरान में यह ईमान वाला का लफ्ज़ नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इंसान का लफ्ज़ फरमाया है। पूरी इंसानियत इसमें दाखिल है। खा वह किसी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हो, वह किसी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हो, जिस धर्म के मानने वाले हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपने इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो मेरा मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारी पैदाइश का मतलब है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, उनकी बंदगी करें और फरिश्तों को इससे मुस्तस्ना रखा। क्यों? इसलिए कि इंसान के साथ बहुत सारे ख्वाहिशात लगी हुई है। दुनियावी ख्वाहिशात है, बहुत सारी नफसानी ख्वाहिशात है। इंसान दिन भर रोजी तलाश करता है, काम काज में लगा रहता है और वक्त फारिग करके अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक कमाई करता है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अमल करता है और उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
बताए हुए रास्ते पर जब चलता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे से बहुत खुश होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो पैदा फरमाया है, चाहे किसी धर्म किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, सबको अपने इबादत के लिए पैदा फरमाया है। और फरिश्तों के इसलिए मुस्तस्ना रखा है कि फरिश्तों की ग़िज़ा जो है वह इबादत है। जब फरिश्ते इबादत करेंगे तो उनकी वही ग़िज़ा होती है, इसलिए फरिश्तों का अल्लाह तबारक व तआला ने इससे मुस्तस्ना रखा। बहरहाल मैं ये रहा, मैंने जो कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा जो तलावत की है, तो क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह का अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं कि तुम सबसे पहले मेरी इबादत करो। उसके बाद में इसी आयत में आगे क्या फरमाया, व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के जरिए ये फरमा दिया है कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा से बर्ताव किया करो, उनके साथ हुस्न सुलूक के साथ पेश आया करो। आगे फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा, इम्मा यबलुगन्ना, अगर वो पहुंच जाएं, इंदकल किबर अहदुहुमा, उन दोनों में से कोई एक बुढ़ापे के आलम में, यानी ज़ईफ़ी के आलम में जब पहुंच जाए, जब बुढ़ापा उन पर आ जाए, इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, दोनों या दोनों में से कोई एक जब बुढ़ापे को उम्र को पहुंच जाए, तो आगे फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, कि तुम उन दोनों को उफ तक भी मत कहो। अब कुरान मुक़द्दस ने यह खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि अपने माँ बाप को उफ तक भी नहीं कहना है। भला अगर हम माँ बाप को गाली देते हैं या बुरा भला कहते हैं, झाड़ते हैं, उनसे जो है हम अपनी आवाज को ऊंची कर लेते हैं, तो मेरा मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जरा ख्याल कीजिए कि हमारा और आपका हश्र क्या होगा। अल्लाह तबारक, हम कुरान के खिलाफ कर रहे हैं। कुरान ने कहा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुहुमा, और उनको झाड़ झपट मत करो। कुरान ने मना किया है सख्ती के साथ। आगे फरमाया वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे नरमी से बातें किया करो। कैसे बातें करने हैं? माँ बाप के साथ नरमी से बातें करनी है, उनके साथ उनके आवाज से अपनी आवाज को नीचे रखनी है, उनके आवाज से अपनी आवाज को पस्त रखनी है, उनके आवाज से अपनी आवाज को ऊंची नहीं करनी है। हाँ, ये है शरीयत के अलावा अगर हुक्म देते हैं, शरीयत के खिलाफ अगर हुक्म देते हैं, तब तो माँ बाप की बातों को हम नहीं मानेंगे। लेकिन शरीयत के हुदूद में रहते हुए और किसी चीज का भी वो हुक्म करें तो फौरन लब्बैक कहो और हाजिर रहो। तो मेरा मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में सारी चीजें बता दी है और इसमें कोई तफरीक नहीं है। यही नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए है, यही नहीं कि सिर्फ ईमान वालों के लिए है, ये पूरे इंसानियत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि अपने माँ बाप की आवाज से अपनी आवाज को ऊंची मत करो, उनका झाड़ झपट मत करो और उनको उफ तक भी मत कहो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मरतबा कि वो शख्स हलाक व बर्बाद हो जाए, वह शख्स हलाक व बर्बाद हो जाए। 3 मरतबा फरमाया। आप सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन शख्स हलाक व बर्बाद हो जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह शख्स हलाक व बर्बाद हो जाए कि जिसके माँ बाप में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाएं, तो उनको और वो शख्स अपनी माँ बाप की खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक नहीं बनाया, ऐसा शख्स जो है हलाक व बर्बाद हो जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ है। अगर हम माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक नहीं करते हैं, माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं, माँ बाप की बातों को नहीं मानते हैं, माँ बाप को झाड़ झपट करते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स हलाक व बर्बाद हो जाए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या अगर तुम में से कोई शख्स अपने माँ बाप की तरफ सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की निगाह से, मोहब्बत की नजर से एक मर्तबा अपने माँ बाप को देख लेता है, खिदमत नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, बल्कि सिर्फ मोहब्बत भरी निगाह से अपने माँ बाप को देख लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। और हज मबरूर जानते हैं कौन सा हज है? ऐसा हज जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम बहुत सारे रुपये पैसे खर्च करके जाते हैं हज के लिए और मालूम नहीं कि हमारा हज कबूल हुआ भी नहीं, लेकिन यहाँ घर बैठे अगर हम सिर्फ माँ बाप की तरफ मोहब्बत की नजर से देख लिए तो अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाते हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वह दिन में 100 मरतबा अपने माँ बाप की तरफ देखते हैं मोहब्बत से तो क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की अता और बख्शिश तुम्हारे तसव्वुरात से बहुत ऊंचा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी रसूल आते हैं और पूछते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं किसकी खिदमत करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ की। फिर पूछा मैं किसकी खिदमत करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ की। फिर पूछा मैं किसकी खिदमत करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ की। फिर चौथी मर्तबा जब उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल मैं किसकी खिदमत किया करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाप की। तो पता ये चला कि बाप से भी माँ का दर्जा बढ़ा हुआ है। 3 मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की खिदमत करो और चौथी मर्तबा फरमाया कि बाप की खिदमत करो। तो माँ जो है जन्नत है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और बाप जो है जन्नत का बीच का दरवाजा है। अगर माँ बाप राजी हैं, माँ बाप हमसे नाराज नहीं है, तो हमारी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। अल्लाह तबारक व तआला भी हमसे राजी है। लेकिन अगर हम माँ बाप को नाराज करके, माँ बाप को तकलीफ दे करके, माँ बाप को गालियाँ दे करके हम जायदाद कमा सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, इमारतें बना सकते हैं, बहुत सारा माल हासिल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए ऐसा शख्स कभी भी दुनिया में चैन और सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकता है। भले ये जाहिर करे या नहीं करे, उसकी जिंदगी कभी भी चैन और सुकून के साथ नहीं गुजर सकती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर माँ बाप को तकलीफ पहुंचती है, हम और आप अगर माँ बाप को तकलीफ पहुंचा देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फौरन गिरफ्त फरमाते हैं। सहाबी रसूल हैं और मर्तबा जाने का आलम है, रूह परवाज करने का वक्त है, लेकिन कलमा पढ़ाया जा रहा है, कलमा जबान से जारी नहीं होता है। उनकी बीवी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंचाती है, खबर भिजवाती है कि मेरे शौहर का आखिरी वक्त है, जाने का वक्त है, रूह निकलने की वक्त है, लेकिन कलमा उनके जबान से जारी नहीं हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहां तशरीफ लाए और उनसे कहा कि कलमा पढ़िए। उन्होंने कहा मुझसे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनके माँ को बुलाओ, माँ जिंदा है। लोगों ने कहा कि माँ जिंदा है। माँ को बुलवाया और उनसे कहा आप जो है अपने बेटे की गलती को माफ फरमा दीजिए। माँ ने कहा कि नहीं, मैं अपने बेटे को कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तब लकड़ियां जमा करो और उसमें आग लगाओ और फिर जो है इनको उसमें जिंदा जला दो। जब ये सुनना था कि माँ का ममता जो है गवारा नहीं किया और कलेजा जो है पारा हो गया, उन्होंने कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मेरे बेटे को मेरे सामने आग में डालेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, कि जहन्नम की आग इस आग से 70 गुना बढ़ी हुई है, तो बेहतर यह है कि उस आग में जलने से बेहतर है कि दुनिया के आग में जला दिया जाए।
जब इतना सुनना था तो माँ ने कहा कि नहीं, अय अल्लाह के रसूल, मैं अपने बेटे की गलती को माफ करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कलमा पढ़वाया और उनके ज़बान से कलमा जारी हो गया। और मालूम है गलती क्या थी? ये नहीं कि माँ को मारा था, माँ को गाली दिया था, माँ को खाना नहीं दिया था, माँ को बुरा भला कहा था, नहीं, बस इतनी सी तकलीफ थी उनको। उनकी शिकायत ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये जो है अपनी बीवी की बात ज्यादा मानते हैं और मेरी बातों पर जरा बराबर भी तवज्जो नहीं देते हैं। सिर्फ इतनी सी तकलीफ थी। बीवी के बात में ज्यादा रहते हैं, उनकी बात ज्यादा मानते हैं और मेरी बात नहीं मानते हैं। सिर्फ इतनी सी तकलीफ पहुंची थी कि सहाबी रसूल हैं और जबान से कलमा जारी नहीं हो रहा। तो हम और आप किस खेत के मूली हैं? हमारा और आपका कितना बड़ा अमल है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक साहब अपनी माँ को पीठ पर सवार करके और 7 हज कराया। जब 7वें हज पूरा हो गया तो उनके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि लगता है कि शायद हमने अपने माँ का हक अदा कर दिया। जब वो सोते हैं ख्वाब में उनको दिखाया जाता है, ऐ नादान, ऐ अहमक, ऐ बेवकूफ, तूने अपने माँ को 7 हज करा दिया पीठ पर सवार करके, तो तू ये समझता है कि हमने अपने माँ का हक अदा कर दिया। याद करो उस रात को, सर्दी का ज़माना था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, बहुत ठंड का ज़माना था और तूने अपने बिस्तर पर पेशाब कर दिया था। उस बिस्तर के अलावा कोई बिस्तर नहीं था और तुम्हारी माँ ने उस बिस्तर पर तुम्हारे पेशाब की जगह पर रात भर सोई रही और तुमको अपने सीने पर लेकर के सुलाई रही। तूने उस एक रात का भी हक अदा नहीं किया। मेरा मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, गौर करें कि उस एक रात का भी हक अदा नहीं हो सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं ऐशा के नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ा होकर के नियत बांध चुका होता और मेरी माँ पीछे से आती और आवाज देती, बेटे मोहम्मद, तो मैं नमाज की नियत तोड़ देता। इसलिए रात अपनी है, मैं नमाज पढ़ लूंगा, माँ कहिए पहले मैं आपकी सुनूंगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, माँ बाप की अहमियत, माँ बाप का मकाम बहुत ऊंचा है। अगर हम माँ बाप की कदर नहीं करते हैं, हमारी औलाद भी हमारी कदर नहीं करेगी। और मशहूर वाक़या है, आपने सुना है, साहिब किताब ने लिखा है, उन मुशाहिदे के तौर पर उन्होंने लिखा है कि एक साहब जो है अपने वालिद को, अपने बाप को मारता हुआ घर से बाहर निकला और ले जा रहा था कहीं रास्ते में। जब एक जगह पहुंचा तो उसके बाप ने कहा कि बेटे रहने दे, बस करो। बेटे ने पूछा कि मैंने वहां से यहाँ तक लाया, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ आने के बाद आपने कहा बस कर दे बेटे, बस कर। बात क्या है? कहा कि देखो मैंने भी अपने बाप को धक्का देते हुए, मारते हुए यहाँ तक लाया था। अगर तू इससे आगे बढ़ता है तो इससे फिर तजावुज करेगा और तेरी औलाद इससे भी ज्यादा दूर लेकर के जाएगी। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब तक हमारे अंदर इल्म नहीं होगा, जब तक अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म क्या है हमारे अंदर नहीं होगा, जब तक हम नहीं जानेंगे अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का तरीका क्या है, जब तक ये सारी चीजें नहीं हो सकती है, ना ही हमारी औलाद कामयाब हो सकती है, ना हमारी औलाद नाफरमान निकल सकती है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर मैं औलाद को नेक बनाना है, सारे बनाना है, तो हलाल रिज्क की तलाश में लग जाना है। अगर हलाल रिज्क हमने नहीं कमाया, हलाल रिज्क से अपने बच्चे की परवरिश नहीं की, तो याद रखिए हमारा बेटा बद्दीन हो जाएगा। दीनदारी उसके अंदर दीनदारी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, नाफरमान हो जाएगा। हमारी औलाद जो है हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो जाएगी। बाद में हम दूसरे से शिकायत
करते फिरेंगे कि हमारी औलाद हमारी बात नहीं मानती है, हमारी औलाद बिगड़ चुकी है, हमारी औलाद हमसे बहुत दूर हो चुकी है, जरा उसको समझाइए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमने हलाल रिज़्क़ की फिक्र नहीं की और ना ही हमने उसको इल्म के लिए उभारा, दीन के लिए उभारा। हमने दीन उसको समझाया नहीं। जब दीन वो जानता नहीं है, अल्लाह क्या है, रसूल कौन है, उनका हकाम क्या है, जब सारी चीजों को नहीं जानता है तो भला वो अमल कैसे करेगा? तो हमारी औलाद नाफरमान नहीं होगी तो फरमाबरदारी कहां से करेगी? बहरहाल मैंने कहा था शुरू ही में कि हजरत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब जो मगरिबी चंपारण से मदरसा के नाजिम भी, मदरसा का नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ के नाजिम मोहतमीम है, मदरसा खुद चलाते हैं, वहाँ से ये तशरीफ लाए हैं। असल बयान उनका होने वाला है। मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने रूबरू हुआ था। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप की खिदमत करने वाला बनाए, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला हम सबको बनाए। और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीक़े हैं उस पर अमल करने वाला बनाए। बस इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।